जय हिंद भाइयों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका अपनी इस नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने बीएसएफ एचसीएम के लिए एक टाइपिंग की टारगेट सीरीज चला रखी है। वो 30 डेज की है और 30 डेज में से आपका डे 1 हो चुका है, आज डे 2 है। डे 2 का टारगेट देने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप उनका मेरे को कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना। सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए, जो आपने डे 1 की मैंने प्रैक्टिस दी थी वो आपने करी या नहीं करी, और साथ में आपने कितनी देर करी। उम्मीद है आपने डे 1 का टारगेट बहुत अच्छे से फॉलो किया होगा, और अगर फॉलो नहीं किया है तो पहले आप डे 1 का टारगेट फॉलो कीजिए, उसके बाद आप डे 2 का टारगेट फॉलो करना। मैं आपको एक प्लेलिस्ट बना दूंगा इसकी, ताकि आपको इन वीडियो को देखने में कोई परेशानी ना हो। अगर आप उस प्रैक्टिस को नहीं करके आए हो तो सबसे पहले आप जाके डे 1 का टारगेट फॉलो कीजिए, उसके बाद डे 2 में आना। क्योंकि डे 1 में जो मैंने आपको टारगेट दिया है वो होम रो का दिया है। अगर आप उस पर अच्छे से हाथ नहीं बैठा पाओगे तो आप आगे की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ आपको मैं क्या बताने वाला हूँ। जो आज कल हमने होम रो करी थी, आज हम करने वाले हैं अपर रो और डाउन रो, और साथ ही उसके मैं आपको शिफ्ट का यूज़ बताऊंगा। शिफ्ट के यूज़ के साथ आपको नंबर रो का यूज़ भी बताऊंगा, 3 नंबर रो का यूज़ कैसे करना है, और साथ में फिंगर कौन सी फिंगर से कौन सी की दबेगी, ये सब चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी करे हम कीबोर्ड की तरफ चलते हैं और फिर आपको आज का टारगेट देते हैं। तो दोस्तों हम अपने कीबोर्ड पे आ चुके हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इस वाली फिंगर से, लिटिल फिंगर जो है हमारी, उससे क्यू दबेगा आपका, इस साइड से डब्ल्यू, इससे ई, इससे आर, और इसी वाली फिंगर से टी, और इस साइड से इस फिंगर से पी, यहाँ से ओ, यहाँ से आई, यहाँ से यू, और यहाँ से वाई। आपको जो फिंगर्स रखनी है वो इसी रो पे रखनी है, और हमेशा हाथ ऐसे उठा के रखने हैं, हथेली नहीं टेकनी है नीचे, ठीक है ना। तो चलिए नीचे वाली रो पे आते हैं। नीचे वाली रो का आपको बताता हूँ मैं। जो ये आपकी ये वाली फिंगर है, इससे आपका जेड, इससे आपका एक्स, और इससे आपका सी, इससे आपका वी, और इसी से आपका बी, ठीक है। और इस साइड से ये वाला स्लैश, और फिर आपका जो ये वाली फिंगर है, इससे आपका डॉट, और इससे आपका, इस वाली फिंगर से आपका कॉमा, और जो ये वाली फिंगर है इससे आपका एम, इससे आपका एन, ठीक है। ये हो गई आपकी टोटल जो आपकी अल्फ़ाबेटिक्स की हैं उनका यूज़। और अगर आपको इस साइड से कोई कैपिटल लेटर लिखना है शिफ्ट दबा के, तो आप इधर का शिफ्ट दबाएंगे, तब यहाँ का कैपिटल लेटर आप लिख सकते हैं। और अगर इस साइड से कोई लिखना है तो आपको इस साइड का शिफ्ट दबाना है, तब आप यहाँ का दबा सकते हैं, ठीक है। अब नंबर कीज़ की बात कर लेते हैं। नंबर कीज़ आपको कैसे प्रेस करनी है, तो देखिए इससे आपको 1, और इसी से आपको 2, इस वाली फिंगर से आपको 3, इस वाली फिंगर से आपको 4, इस वाली फिंगर से 5, और इसी से 6, ठीक है। और इस साइड से आपको इज इक्वल टू, और इसी से आपको अंडरस्कोर, और इस वाली फिंगर से आपको 0, इससे 9, इससे 8, इसी से आपको 7। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 1 2 3 4 5 6, और इस साइड से इज इक्वल टू अंडरस्कोर 0 9 8 7, ठीक है भाइयों। मैंने आपको सारी कीज़ प्रेस करनी बता दी है, कौन सी फिंगर से कौन सी की प्रेस होएगी। और चलो अब चलते हैं आज के टारगेट पे। कल हमने होम रो की एक्सरसाइज करी थी, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। और इसमें आप होम रो में ही आज आप ऐड करेंगे ASDFG स्पेस, और यहाँ से सेमीकोलन LKJH, GH आज ऐड हुए हैं। और साथ में ऊपर वाली जो रो है, आज हम इसकी प्रैक्टिस भी साथ में ही करेंगे इसके। तो QWERT, और यहाँ से POIUY, QWERT POIUY, ठीक है। QWERT POIUY। आपको आज इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस रो की। और इस रो की प्रैक्टिस करने से पहले आप 15 से 20 मिनट इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप इसको भूलें ना। डेली बेस में आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है साथ के साथ, और जो मैं आगे का टारगेट दूंगा उसकी भी उससे आगे प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो आपकी आज ये वाली रो, मतलब कल ये वाली रो कंप्लीट हो गई थी, आज आपको मैंने ये वाली रो बता दी है, आज आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। और बैक स्पेस आपको बिल्कुल भी, जो ये बटन है ये आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, इसको अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दीजिए। क्योंकि आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, स्किल टेस्ट जो होगा, उसमें ये आपका लॉक्ड रहेगा। अगर आप अभी इसका यूज़ बंद कर देंगे तो आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि आप अगर इसका यूज़ करेंगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत परेशानी हो जाएगी और आपकी एक्यूरेसी डाउन चली जाएगी।
जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, मतलब स्किल टेस्ट जो आपका है वो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, कैप्स लॉक आपको पता ही है, आप कंप्यूटर पढ़ ही रहे हैं। कैप्स लॉक आपका कैपिटल लेटर्स के लिए होता है। अगर आप कैपिटल लेटर लिखना चाहते हैं तो कैप्स लॉक दबा दीजिए, फिर आपके कैपिटल लेटर लिखे जाएंगे सारे। बाकी आपको मैंने पूरी एक्सरसाइज बता दी है। और सबसे बड़ी बात, आपको टाइप करते हुए बिल्कुल भी कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप अपने लैपटॉप में देखना, जो ये आपका जे और एफ है ना, यहाँ पे आपका एक मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ होगा यहाँ पे, और की इस पर नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, सिर्फ इस पर ही होगा, ताकि हमें स्क्रीन ना देखनी पड़े और हम इसे ऐसे टच करके पता लगा सकते हैं कि ये वो वाली की है। उसके हिसाब से फिर आप अपनी उंगली रख सकते हो। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। तो हम कल मिलते हैं एक नई टारगेट के साथ। आपका जो कल मतलब अगला टारगेट रहेगा वो मैं आपको कल बताऊंगा। अभी आपको इस रो की प्रैक्टिस करके आना है अच्छे से, और साथ में इस वाली रो की भी। आपको टाइम तो देना पड़ेगा, अगर आप टाइम नहीं देंगे तो आप अच्छे से टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे, और अगर टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी इसके टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको टाइपिंग को तो टाइम देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलो आज की वीडियो को हम यहीं रखते हैं, और फिर कल मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।